छात्रों, आज हम योग्य चुनाव यह पाठ सीखने वाले हैं। इसके लेखिका है सुधा शर्मा। पाठ सीखने से पहले इसके कुछ शब्द अर्थ समझ लेते हैं, यानी कि नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पाठ में आए नए शब्द कुछ इस प्रकार से है। पहला शब्द है सेवा मुक्त करना, यानी कि नौकरी से छुटकारा देना। दूसरा शब्द है विनती, उसका अर्थ होता है प्रार्थना। अगला शब्द है सेवाभावी, यानी कि सेवा की भावना वाला। चौथा शब्द है परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला। हरकारी, दूत अथवा डाकिए। ढिंडोरा, उसका अर्थ होता है मुनादी अथवा डुग्गी। चयन यानी चुनाव। चाह, इच्छा। वृद्ध यानी बूढ़ा आदमी। कीचड़, चिपकने वाली गीली मिट्टी। उम्मीदवार, चुनाव के लिए आए हुए नव युवक। दृश्य, नज़ारा, जिसे देखा जाए। चिंता का अर्थ होता है फिक्र। विनम्रता से, उसका अर्थ है नम्रता पूर्वक। कीचड़ से सने, उसका अर्थ होता है कीचड़ लगे हुए। स्वयं, उसका अर्थ है खुद। गुण यानी विशेषताएं, खूबियाँ भी हम इसे कह सकते हैं। सुयोग्य यानी लायक। न्याय का अर्थ है इंसाफ। तो ये हो गए आपके पाठ में आपके लिए आए हुए नए शब्दों के अर्थ। इस योग्य चुनाव तीसरे पाठ में एक राजा जिसका नाम है मंगलसेन और उनका एक मंत्री होता है जगतराम, और वो मंत्री स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती जब राजा से करता है, तब राजा उन्हें कहता है कि जगतराम जी, आप ही आपकी तरह सेवाभावी या परोपकारी ईमानदार मंत्री चुनाव करके मुझे दीजिए। तब बूढ़े मंत्री जगतराम ने बड़ी चतुराई से उनकी परीक्षा ली, जो नवयुवक आए थे, और उनमें से कर्मवीर नामक एक मंत्री का चयन किया, जिसमें मंत्री बनने के लायक वे सारे गुण थे। तो आइए बच्चों, योग्य चुनाव इस पाठ में मंत्री जगतराम ने उनकी कौन सी चतुराई से सब युवकों की परीक्षा ली और राजा मंगलसेन जी को उन्हीं की तरह नया मंत्री कैसे दिलाया, यह आज हम इस पाठ से सीखने वाले हैं। तो देखिए, चित्र में हम देख सकते हैं एक और मंत्री है, एक और राजा हमें दिख रहा है। सुनो और दोहराओ, यानी कि सबसे पहले आपने पाठ सुनना है और उसके बाद मैं आपको क्या कहूँगी, उसका अर्थ बताऊँगी। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो राजा मंगलसेन ने अपने मंत्री, जो कि अब कैसे हो चुके थे, बूढ़े यानी वृद्ध हो चुके थे, उनसे कहा, आप पहले आपके जैसा सेवाभावी यानी कि सेवा की भावना रखने वाला, परोपकारी यानी कि दूसरों की भलाई करने वाला और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको मैं क्या करूँगा, सेवा मुक्त करूँगा, यानी कि नौकरी से छुटकारा दूंगा। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरे पीटने लगे। राजा के ऐसे कहते ही जगतराम जी ने मंत्री
जगत राम जी ने आदेश जारी किया कि राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो। राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। यानी कि राज्य में मुनादी यानी डुग्गी, ऐसा छोटा सा ढोल बजा के क्या किया जाता है, सबको बताया जाता है कि राज्य के मंत्री का चयन होने वाला है और वह कब होने वाला है, तो अगले गुरुवार को होने वाला है। और इस पद के लिए यानी कि नए मंत्री पद के लिए इच्छुक जो नए उम्मीदवार है उन्होंने क्या करना है, 11 बजे राज दरबार में पहुंचना है। ऐसी बात सभी और हर कार्य यानी कि दूत गांव-गांव में लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी थी और जिस दिन चयन होने वाला था उसी दिन राज दरबार की ओर यानी कि राज दरबार की मार्ग की तरफ जाने वाले स्थान पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग चुकी थी। यानी कि बड़ी संख्या में नवयुवक इस मंत्री पद के चुनाव के लिए आ रहे थे। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। यानी कि वह कितनी संख्या में थे, सैकड़ों की संख्या में नवयुवक इस दरबार की ओर आ रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था और जिस रास्ते से नवयुवक राज दरबार की ओर जा रहे थे उसी रास्ते पर एक वृद्ध हताश सा बैठा हुआ था। यह देखिए, एक वृद्ध हताश सा बैठा हुए हमें इस चित्र में दिख रहा है और कई उम्मीदवार इस राज दरबार की ओर जा रहे हैं। वह वृद्ध आदमी हताश सा बैठा हुआ था, यानी कि कुछ न कर पाने की स्थिति में बैठा हुआ था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था, क्योंकि उस वृद्ध आदमी के बैलगाड़ी का एक पहिया, ये देखिए, यह पहिया कीचड़ में फंसा हुआ था, यानी चिपकने वाली गीली मिट्टी में यह पहिया बैलगाड़ी का फंसा हुआ था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा और वृद्ध ने उस पहिया को कितनी बार भी कोशिश करने के बावजूद भी वह उस पहिया को कीचड़ से बाहर निकालने के काम में असफल रहा, यानी कि सफल नहीं हुआ वह पहिया कीचड़ से बाहर उन्होंने नहीं निकाल सके। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा पर किसी ने वृद्ध की सहायता नहीं की और मंत्री पद के जो नए उम्मीदवार थे उन्होंने राजदरबार के और जाते हुए यह दृश्य यानी नज़ारा देखा, लेकिन किसी ने भी उस वृद्ध आदमी की सहायता नहीं की। देखकर अनदेखा करते हुए सारे उम्मीदवार वहां से राजदरबार की ओर जा रहे थे। देखिए, चित्र में हम देख सकते हैं एक वृद्ध आदमी जो बैलगाड़ी में बैठा हुआ है, उसके बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंसा हुआ है और एक आदमी, सैकड़ों की संख्या में जो नव युवक थे या नव उम्मीदवार थे उनमें से एक आदमी, सिर्फ एक ही आदमी उसे सहायता करने की कोशिश करता है, यानी कि वृद्ध आदमी जी को सहायता करने की कोशिश करता है। वह कौन है? तो देखिए अगले पेज में हम यह सीखने वाले हैं। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था और उन्हीं सैकड़ों की संख्या में एक जो नवयुवक था उसका नाम क्या था? कर्मवीर। और कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन परिवार यानी कि जिनके पास धन नहीं होता, ऐसे परिवार का यह नवयुवक था और वह तेजी तेजी से राजदरबार की ओर यानी राजदरबार के मार्ग से जा रहा। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर
पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यानी कि जब वह कर्मवीर वहाँ से जा रहा था तब फिर से वही वृद्ध आदमी एक बार फिर से क्या कर रहा था, पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने का प्रयत्न यानी प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। और क्योंकि यह दृश्य उसके आँखों को दिखा, इसलिए दरबार पहुंचने की चिंता यानी कि फिक्र न करते हुए वह कर्मवीर क्या करता है, सीधे कीचड़ में उतरता है। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। क्योंकि वह नवयुवक था इसलिए उसकी पूरी ताकत लगाकर उस वृद्ध आदमी को मदद की और बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। और क्योंकि बैलगाड़ी का पहिया कब से प्रयास करने के बाद भी नहीं निकल रहा था, इसलिए कर्मवीर ने उसकी मदद की थी उस वृद्ध आदमी की, इसलिए उस वृद्ध आदमी ने क्या किया, ढेरों आशीर्वाद उसे दिए। जैसे हम बड़ों के पैर छूते हैं और बड़े हमें क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उसी तरह ढेरों आशीर्वाद इस वृद्ध आदमी ने भी उस कर्मवीर को दिए। फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। और इनाम के तौर पर कुछ रुपए उन्हें देने चाहे, लेकिन बड़ी ही नम्रता से कर्मवीर ने क्या किया था, उन्हें मना कर दिया था। वह निर्धन परिवार का था, लेकिन फिर भी वह कैसा था, अच्छा था, इसलिए उसने इस इनाम को यानी कि रुपए को ना लेना चाहा। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। क्योंकि राज दरबार की ओर 11 बजे पहुंचना था, लेकिन बैलगाड़ी वाले उस वृद्ध आदमी की मदद करते हुए उसे देर हो गई ऐसा लगा, इसलिए वह भागते दौड़ते क्या कर रहा था, दरबार की ओर जा रहा था और दरबार में वह पहुंच भी चुका था। और भागते दौड़ते पहुंचने के कारण वह क्या कर रहा था, हाफ रहा था, यानी कि तेजी से उसकी सांस चल रही थी, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे, यानी कि कीचड़ लगे हुए उसके कपड़े थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा, और क्योंकि कर्मवीर के कपड़े कीचड़ भरे थे और वह भागते दौड़ते आ रहा था, इसलिए सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचता है। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। और जब सारे लोग उसे हंस रहे थे, तभी वह आदमी जो बैलगाड़ी में बैठा हुआ था वहाँ दरबार में पहुँचता है। और वह आदमी दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि कौन होता है, स्वयं मंत्री जगतराम जी होते हैं। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगतराम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। और सारी घटना यानी घटित हुई अब तक की घटना जो थी, पहिया कीचड़ में फंस चुका था, मेरी किसने भी मदद नहीं की, लेकिन यह कर्मवीर जो है इसने मेरी मदद की, ऐसी पूरी घटना राजा से जगतराम जी ने कही। और उन्होंने कहा कि यही वह अच्छा मंत्री होगा जो राज्य के लिए क्या साबित होगा, अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो कि मंत्री में होने चाहिए। सारी बातें जानकर राजा मंगलसन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। और राजा मंगलसेन प्रसन्न होकर कहते हैं कि जो सामान्य आदमी की पीड़ा से यानी उनकी दुखों को देखकर दुखी होता है,
उसे दूर करने का प्रयत्न करता है वही राज्य के ऊंचे पद पर यानी कि स्थान पर बैठने का हकदार होता है यानी कि अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे, ऐसी घोषणा राजा मंगलसेन ने की है। तो देखिए इस चित्र में हम देख सकते हैं राज दरबार लगा हुआ है। राजा मंगलसेन जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। मंत्री जगत राम इस कर्मवीर के लिए कुछ जो अच्छे है वह बता रहे हैं, यानी कि कर्मवीर के अच्छे गुणों का बखान मंत्री जगत राम जी कर रहे हैं। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें सेवाभावी रहना चाहिए, परोपकारी रहना चाहिए और हमारे पास अच्छे गुण होने चाहिए।